क्या लिखा, क्या पढ़ा था अपन ने कल? अमर सिंह। पिताजी का नाम क्या है अमर सिंह के? माता का नाम? माता का नाम है अजबदे पंवार। ठीक है, आगे क्या लिखा था आपने? राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? अमर सिंह का राज्याभिषेक हुआ था चावंड के अंदर। अमर सिंह का राज्याभिषेक चावंड के अंदर। आगे आपने लिखा था जीएच ओझा ने इनके बारे में कहा था कि ये वीर पिता के वीर पुत्र हैं, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद दिल्ली का शासक बनता है इनका पुत्र जहांगीर, और यह बार बार प्रयास करता है कि मेवाड़ उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, इसलिए कई तरह के सैनिक अभियान जो है मेवाड़ पर भेजता है, और मेवाड़ के शासक होते हैं इस समय महाराणा अमर सिंह। और आपने लिखा था कि जहांगीर ने मेवाड़ पर कई सैनिक या कई सेनापतियों के साथ कई सैनिक अभियान भेजे, जिनमें शहजादा परवेज के नेतृत्व में 1605 में इन्होंने एक सैनिक अभियान मेवाड़ को संधि मनवाने के लिए भेजा। दूसरा इन्होंने 1608 में मावत खां के नेतृत्व में भेजा। तीसरा इन्होंने अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में 1609 में भेजा, और चौथा इन्होंने राजा रासू के नेतृत्व में 1611 के अंदर भेजा, और पांचवा इन्होंने 1613 के अंदर अजीज कोका के नेतृत्व में भेजा, और छठा भेजा शाहजहां खुर्रम, यानी जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, जिसको बचपन में खुर्रम कहा जाता था, उनके नेतृत्व में भेजा 1613 के अंदर। और यहां तक हमने लास्ट साइड तक पढ़ लिया था। आगे लिखिए आप, मेवाड़ मुगल संधि। ध्यान रखिएगा, बार बार इस आक्रमणों से परेशान होकर महाराणा अमर सिंह मुगलों के साथ संधि कर लेते हैं। तो लिखिए मेवाड़ मुगल, मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि। लिखिए मेवाड़ मुगल संधि। लिखे किस किस के बीच में होगी, तो लिख लीजिए मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह व दिल्ली के शासक जहांगीर के मध्य। महाराणा अमर सिंह वर्सेस जहांगीर के मध्य। लिखे 5 फरवरी 1615। कब होगी ये संधि? 5 फरवरी 5 फरवरी 1615 को। लिखे मेवाड़ मुगल संधि की शर्तें, मेवाड़ मुगल संधि की प्रमुख शर्तें। लिखिए पहली शर्त, मेवाड़ मुगलों के साथ किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं रखेगा। मेवाड़ मुगलों के साथ
किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं रखेगा। मेवाड़ मुगलों के साथ किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं रखेगा। दूसरा लिखें, दूसरा लिखे, मेवाड़ का राजा मुगलों के दरबार में नहीं जाएगा। मेवाड़ का राजा मुगलों के दरबार में नहीं जाएगा। मेवाड़ का राजा मुगलों के दरबार में नहीं जाएगा। लिखें, मेवाड़ का राजा मुगलों के दरबार में नहीं जाएगा। इनके स्थान पर मेवाड़ का राजकुमार मुगलों के दरबार में उपस्थित होगा। इनके स्थान पर मेवाड़ का राजकुमार मुगलों के दरबार में उपस्थित होगा। लिख दिया। चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्वार नहीं करवाया जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग का चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्वार नहीं करवाया जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्वार नहीं करवाया जाएगा। लिखिए, मेवाड़ द्वारा मुगलों को 1000 सैनिक सहायता दी जाएगी। मेवाड़ द्वारा मुगलों को 1000 सैनिक सहायता दी जाएगी। लिखे, 3-4 मेजर बातें थी। पहला था कि मुगलों के साथ मेवाड़ द्वारा किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। दूसरा, मेवाड़ के राजा के स्थान पर मुगल दरबार में मेवाड़ का राजकुमार उपस्थित होगा। तीसरी शर्त थी चित्तौड़ का या चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्वार नहीं करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी राजा उस मुगल या मुगलों की अधीनता स्वीकार करता था तो उनके किले को मतलब मुस्लिम पद्धति में उसको मॉडिफाई कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्या नहीं करेंगे, चित्तौड़ दुर्ग की आपको मरम्मत कराने नहीं देंगे। दूसरा, मेवाड़ द्वारा मुगलों को 1000 सैनिक सहायता दी जाएगी। लिखिए, सर टॉम्स रो इसके बारे में क्या कहते हैं। लिखिए आप, जहांगीर ने, सर टॉम्स रो विदेशी हैं जो पहली बार जहांगीर के दरबार में 1608 में आते हैं। सर टॉम्स रो क्या कहते हैं। सर टॉम्स रो लिखे, जहांगीर ने मेवाड़ को अधीन बल से नहीं धन से किया।
जहांगीर ने मेवाड़ को बल से नहीं धन से अधीन किया। देखिए, महाराणा अमर सिंह प्रथम मेवाड़ी शासक थे जिन्होंने महाराणा अमर सिंह प्रथम मेवाड़ी शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अमर सिंह के काल में ही मेवाड़ में चावंड चित्रकला शैली का प्रारंभ हुआ। अमर सिंह के काल में ही मेवाड़ में चावंड चित्रकला शैली का प्रारंभ हुआ। अमर सिंह का दरबारी चित्रकार नसरुद्दीन, पहले भी इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अमर सिंह का दरबारी चित्रकार नसीरुद्दीन ने ही के समय अपना चित्रित ग्रंथ रागमाला तैयार किया। कर्नल जेम्स टोड अमर सिंह के बारे में क्या कहते हैं, लिखें। कर्नल जेम्स टोड ने अमर सिंह के बारे में कहा कि अमर सिंह मेवाड़ के प्रथम बलिष्ठ एवं ऊंचे कद वाले राजा थे। मेवाड़ के प्रथम बलिष्ठ व ऊंचे कद वाले राजा थे। नेक्स्ट आगे लिखें। अमर सिंह के काल में हरिदास जाला के नेतृत्व में अमर सिंह के काल में हरिदास जाला के नेतृत्व में सैन्य विभाग का गठन किया गया। मेवाड़ में सैन्य विभाग का गठन किया गया।
लिखे अमर सिंह की छत्री, अमर सिंह की छत्री गंगूकुंड ऑब्लिक गांगेलाव तालाब, पुराना नाम है। गांगेलाव तालाब, धूलकूट चौराहे के पास, आहड़। लिखिए गांगेलाव तालाब के पास धूलकूट, धूलकूट चौराहे के पास उदयपुर में बनी हुई है गंगूकुंड। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक महाराणा प्रताप की अगर हम बात करेंगे, शायद अपन ने नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए, मैं भूल गया था शायद। महाराणा प्रताप के अंदर एक लाइन ही लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखना है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी केजड़ चावंड उदयपुर में बनी हुई है, शायद नहीं लिखा होगा। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी केजड़, केजड़ कोष्टक में लिखे चावंड उदयपुर में बनी हुई है। लिख दिया। इसके बाद यानी कि महाराणा अमर सिंह के बाद जितने भी शासक आएंगे मेवाड़ के अंदर, उन सब की छतरियां कहां पर बनेगी? गंगूकुंड उदयपुर के अंदर या गांगेलाव तालाब के पास। आगे लिखिए आप, लिखिए महाराणा अमर सिंह के स्थान पर इनके पुत्र महाराणा करण सिंह या कुंवर करण सिंह लिख दे अभी तक, कुंवर करण सिंह मुगलों के दरबार में गए, जहां इन्हें जागीर द्वारा 1000 मनसब प्रदान किए, 1000 मनसब प्रदान किए। लिखे भामाशाह का पुत्र जीवाशाह ने अमर सिंह की आर्थिक सहायता की। भामाशाह के पुत्र जीवाशाह ने किसकी आर्थिक सहायता की? अमर सिंह। आगे लिखिए, शासक है नेक्स्ट हमारे महाराणा करण सिंह, महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह। लिखे इनका समयकाल 1620 से 1628, इनका समयकाल
1620 से 1628, इनका समयकाल कब माना जाता है? 1620 से 1628। पिता कौन है? अमर सिंह। लिखिए, राजधानी राजधानी उदयपुर, देखिए महाराणा कर्ण सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराणा कर्ण सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मेवाड़ को परगनों में बांटा, अलग अलग परगनों में डिवाइड कर दिया। परगनों में प्रथम शासक थे जिन्होंने मेवाड़ को क्या बांटा? परगनों में बांटा। थोड़ा सा लिख लीजिए, आगे लिखेंगे। 1622 में इन्होंने 1622 में इन्होंने खुर्रम विद्रोह कर 1622 में खुर्रम विद्रोह कर मेवाड़ आया तो इन्होंने पिछोला झील के किनारे स्थित जग मंदिर में शहजादा खुर्रम या शाहजहां को शरण दी। शहजादा खुर्रम या शाहजहां को शरण दी। शाहजहां ने मेवाड़ में गफूर बाबा की मजार बनाई। शाहजहां ने मेवाड़ में गफूर बाबा की मजार बनाई। शाहजहां ने मेवाड़ में गफूर बाबा की क्या बनाई? मजार बनाई। इनके समय मुगलों ने पहली बार मेवाड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। इनके समय पहली बार मुगलों ने मेवाड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया।
लिख लिया? आगे लिखिए। महाराणा करण सिंह के समय निर्माण कार्य, महाराणा करण सिंह के समय निर्माण कार्य, पहला लिखें, इन्हीं के शासनकाल में पिछोला झील में, इन्हीं के शासनकाल में पिछोला झील में जगमंदिर, जगमंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ, इन्हीं के शासनकाल में जगमंदिर का, पिछोला झील में जगमंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इन्होंने कर्ण विलास महल का निर्माण करवाया, इन्होंने कर्ण विलास महल का निर्माण करवाया। कर्ण विलास महल का निर्माण करवाया। इन्होंने दिलकुश महल का निर्माण करवाया, इन्होंने दिलकुश महल का निर्माण करवाया। इन्होंने दिलकुश महल का निर्माण करवाया, लिख दिया? आगे लिखें। इन्होंने पिछोला झील के किनारे करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया, करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने सभा शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया, इन्होंने सभा शिरोमणि इन्होंने सभा शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। आगे लिखें। इन्हीं के शासनकाल में गणेश ड्योढ़ी, इन्हीं के शासनकाल में गणेश ड्योढ़ी का निर्माण हुआ। महाराणा करण सिंह मेवाड़ के, महाराणा करण सिंह मेवाड़ के प्रथम राजा थे जिन्हें महाराणा करण सिंह मेवाड़ के प्रथम राजा थे जिन्हें जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में सर्वाधिक 5000 मनसब प्रदान की गई, 5000 मनसब प्रदान की गई। लिख लिया? नेक्स्ट शासक आप लिखेंगे महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह।
महाराणा जगत सिंह। समय लिख लीजिए इनका। 1652 से 1652 से 1628 से 1652, 1628 से 1652, करण सिंह का 28 तक की था ना। लिखे पिता कौन है? करण सिंह, महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह। पिता। आगे लिखे दानी शासक, दानी शासक। इन्होंने तुलादान करवाया। इन्होंने तुलादान करवाया। आगे लिखिए इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मरम्मत का कार्य किया। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मरम्मत का कार्य किया, जिससे तत्कालीन मुगल शासक शाहजहां नाराज हुआ। तत्कालीन मुगल शासक शाहजहां नाराज हुआ। सोलह सौ 31 में शाहजहां ने शाहपुरा व प्रतापगढ़ रियासतों का गठन किया। 1631 में शाहजहां ने मेवाड़ में शाहपुरा व प्रतापगढ़ रियासत का गठन किया। शाहजहां व क्या बोला था? शाहपुरा व प्रतापगढ़ रियासत का गठन किया। लिख दिया। आगे लिखिए इन्होंने प्रबल शत्रु को दबाना व कमजोर शत्रु को डराने की नीति अपनाई। कमजोर शत्रुओं को डराने की नीति अपनाई। लिख लिया। इनके शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इनकी क्या लिखा? इनके शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग या चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को माना जाता है। लिखे इन्हीं के समय मेवाड़ में चित्रकला के लिए अलग से एक विभाग का गठन किया गया, जिसमें
विभिन्न प्रकार के चित्रित ग्रंथों को रखा गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्रित ग्रंथों को रखा गया। इसे आम भाषा में चितेरोरी ओवरी कहा जाता है। प्रश्न पूछा हुआ है किनके समय चित्रकला का एक अलग से विभाग गठित किया गया और उसमें विभिन्न प्रकार के चित्रित ग्रंथों को संग्रह किया गया और उसे क्या कहा है, चितेरोरी ओवरी। आप लिख लें कोष्टक में तस्वीरारो कारखानों। कभी ये भी प्रश्न आ जाता है, तस्वीरारो कारखानों। इनकी धाई मां नोजूबाई, इनकी धाई मां नोजूबाई की स्मृति में, इनकी दाई मां नोजूबाई की स्मृति में दाई मां मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी दाई मां नोजूबाई की स्मृति में दाई मंदिर का निर्माण करवाया। इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के शासनकाल में विष्णु को समर्पित जगदीश मंदिर का निर्माण हुआ। विष्णु को समर्पित जगदीश मंदिर का निर्माण हुआ। जिन्हें सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। आरपीएससी ने पूछा हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिन्हें या जिसे सपनों का मंदिर भी कहते हैं, जिसे सपनों का मंदिर भी कहते हैं। इस स्थान पर भगवान विष्णु की एक प्रतिमा थी और ऐसा कहा जाता है कि इनके सपनों में स्वयं भगवान आए और जगह बताई, वहां पर उस मूर्ति को खोजा गया। तो जिस तरीके से हम देखते हैं, आम कथा में पढ़ते हैं कि सांवरिया जी या सांवरिया सेठ के यहाँ पर भी क्या था, सपनों में एक पुजारी है, उसके आता है कि भाई मूर्ति है वहां पर, और वो जाते हैं, फिर निकालते हैं, मूर्ति स्थापित कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से उदयपुर के अंदर भगवान जो जगदीशनाथ का मंदिर है, जगदीश मंदिर, उसको भी सपनों का मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि महाराजा जगत सिंह के सपनों में भगवान विष्णु आए और इन्होंने यहाँ पर क्या स्थापित किया, जगदीश मंदिर स्थापित किया। आगे लिखेंगे आप, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। और एक लिखे आप, जग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण, या ऐसे लिख लीजिए, पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे या पिछोला झील के बीचों बीच लिख लें आपको, पिछोला झील के बीचों बीच
जग मंदिर का निर्माण, जग मंदिर का निर्माण जग मंदिर का निर्माण कार्य इन्हीं के समय पूर्ण हुआ, इन्हीं के समय पूर्ण हुआ। इन्हीं के शासनकाल में कवि विश्वनाथ ने, इन्हीं के शासनकाल में कवि विश्वनाथ ने जगत विलास नामक ग्रंथ की रचना की। इन्हीं के शासनकाल में कवि जगत विलास ने कवि विश्वनाथ ने जगत विलास ग्रंथ की रचना की। कवि विश्वनाथ ने जगत विलास नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, आगे आप ले लीजिए शासक महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह। समय लिखे इनका, शासनकाल था शासनकाल लिख लीजिए 1652 से 1680। पूछा हुआ है आरपीएससी ने, इनके समयकाल को पूछा हुआ है, थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1652 से 1680। महाराणा राज सिंह लिखे। पिता का नाम जगत सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह के पिताजी का क्या नाम है? पिता जगत सिंह प्रथम, उपाधि विजय कटकातु। कौन सी उपाधि दी गई थी इनको? कौन सी उपाधि दी गई थी? विजय कटकातु। आगे लिखें। एकमात्र मेवाड़ी राजा जिन्होंने रत्नों से तुलादान करवाया, एकमात्र मेवाड़ी राजा जिन्होंने रत्नों से तुलादान करवाया, इन्होंने शाहजहां के दरबार में अपने पुत्र, इन्होंने शाहजहां के दरबार में अपने पुत्र इन्होंने अपने दरबार में इन्होंने शाहजहां के दरबार में अपने पुत्र सौभाग्य सिंह, अपने पुत्र
सौभाग्य सिंह को भेजा। वह औरंगजेब के दरबार में अपने पुत्र सुल्तान सिंह को भेजा। वह औरंगजेब के दरबार में अपने पुत्र सुल्तान सिंह को भेजा। आज बहुत है क्या कल करें? हाँ?